हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अर्थ के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ज़मीन की जो बाहरी सतह जो होती है, बाहरी लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर हम जो है वो इंसान चल रहे होते हैं या समंदर जिसके ऊपर होते हैं, उसको बाहर वाली जो लेयर होती है उसको अर्थ का क्रस्ट कहा जाता है। और इसके बताया जाता है कि इसके ऊपर कॉन्टिनेंट भी होते हैं, यानी जो है बराए आज़म भी होते हैं, समंदर भी होते हैं और छोटे बेसन्स भी बने होते हैं। और अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो वेरिएबल यानी थिकनेस होती है, जो कि 40 से 70 किलोमीटर थिक होती है, और कॉन्टिनेंट के हिसाब से 5 से 10 किलोमीटर थिक होती है ओशियन बेसन से। क्रस्ट जो है वो मेनली कंपोज होती है एल्यूमिनियम और सिलिकेट से। और इसके टेम्परेचर की बात करें, जहाँ पर डीपेस्ट पार्ट होते हैं, जहाँ पर गहरे हिस्से होते हैं ज़मीन के क्रस्ट में, वहाँ पर जो है वो दर्जे हरारत 870 सेल्सियस डिग्री तक चला जाता है। ये बिल्कुल ही जो है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से जो ये पत्थर होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और क्रस्ट की जो है वो 3 काइंड्स बताई जाती है रॉक्स के हिसाब से, यानी रॉक की 3, पत्थरों की 3 जो है वो इकसाम है: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अगर मैं अर्थ की डेंसिटी की बात करूं तो वो है 2.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके 3 क्वार्टर्स बनाए गए हैं। अर्थ के क्रस्ट जो है वो बिल्कुल ही कवर्ड होती है वाटर से। अर्थ का जो पार्ट क्रस्ट है वो कवर्ड होता है वाटर से। आई होप कि आपको क्रस्ट के बारे में पता चल गया होगा।